दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ गार्डन वर्क करने जा रही हूँ जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और वो जो वर्क है अभी इस मंथ में हम कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ पौधे तैयार हो गए थे, उनकी हमें रिपोर्टिंग करनी है। साथ साथ में कुछ किचन वेस्ट है, इनको भी मुझे पौधों में यूज करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है और वेस्ट को कैसे यूज करना है आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं दिखा दूँ, ये मेरा कोलियस का प्लांट है और इसमें इस तरीके से फ्लावर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखाएंगे, अगर इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं तो जो प्लांट का शेप है वो ख़राब हो जाता है, साथ साथ में प्लांट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हालांकि जो इनके फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में, आप देख सकते हो पर्पल कलर का इनमें फ्लावर आते हैं। साथ साथ इसमें सीड भी बनना शुरू हो जाते हैं। बट अब इसमें फ्लावरिंग ही हो रही है तो हमें इन फ्लावर्स को बिल्कुल हटा देना है। हमें फ्लावर्स नहीं चाहिए क्योंकि इनकी पत्तियाँ फ्रेंड्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि हमें किसी फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें इस तरीके से कलर रहते हैं, आप देख सकते हैं 3 कलर इसमें आ रहे हैं, एक पिंक है, एक डार्क ब्राउन है एंड ग्रीन है। इस तरीके से इनके कलर्स होते हैं। तो देखिए जो स्पेंड हो चुके हैं इनको भी हटा देना है क्योंकि मैं ध्यान नहीं दी थी उस टाइम पे। बहुत ही मेरा ये इस बार बिजी शेड्यूल रहा है तो नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से जो फूल स्पेंड हो चुके हैं जो आ रहे हैं उनको ज़रूर रिमूव कर दें क्योंकि जब बीज सीड बनने लगेंगे इसमें तो पौधा ख़राब हो जाता है, आपको मैंने बताया ही है। तो इनको हेल्दी रखने के लिए हमें ये चीज़ ज़रूर करना है। जितने भी कोलियस पे इस तरीके से फ्लावर्स लगे हैं सारे रिमूव कर देने हैं। और इधर हमारा फ्रेंड जो दिखा थी स्टार्टिंग में, ये हमारा सुख शांति का प्लांट है, इसमें भी फूल आ रहे हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे घर के लिए। ऐसा माना जाता है इस प्लांट को लगाने से घर में सुख शांति आती है। तो आप इनको ज़रूर लगाएं। और इस तरीके से फूल आते हैं तो इसमें भी सीड बनते देख सकते हैं। फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको भी हटा सकते हैं, नहीं तो रहने दें, कोई इस प्रॉब्लम नहीं है। वैसे शुभ ही माने जाते हैं। और साथ साथ में दिखा दूँ फ्रेंड्स, चींटियाँ इसमें आ रही हैं इस तरीके से। चींटियों से क्या होता है फ्रेंड्स, ये कुछ इसमें स्वीटनेस होती है फ्लावर्स में जिसकी वजह से ये यहाँ पे आते हैं और एक अच्छा पॉलिनेटर भी माना जाता है चींटियों को। तो प्लांट तो बिल्कुल हेल्दी है, कोई नुकसान नहीं हमारे चींटियों से, तो मैं नहीं हटा रही हूँ। और तो ऐसे रहने दीजिए। बस थोड़ा सा क्या डर होता है कि हमारे मिट्टी में ना ये घर बना ले। घर में अगर मिट्टी बनाते हैं उसमें अंडे ये लोग दे देते हैं, जिससे मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। पानी या कुछ भी हम देते हैं तो वो नीचे से साइड से निकल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ इन लोगों ने इसमें घर वगैरह बनाया हुआ है। बट इसमें आते जा रहे हैं कि इस जो फूल हैं उसमें स्वीटनेस रहती है, इस वजह से इसमें आ जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्लावर्स हटा सकते हैं या फिर ऐसे रहने दें। और जो हमारा मैं जो प्लांट लगाने की बात कर रही थी, चलिए मैं बताती हूँ मुझे कौन कौन से भी प्लांट को लगाने हैं, रिपोर्ट करने हैं। फ्रेंड्स मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मेरा जो एक टब था वेस्ट पड़ा हुआ, इस पर मैंने लगाया था मिराबिल जालपा यानी कि हिस्निया मालती लगाई थी, फोरोप्लाग भी बोलते हैं। तो इसमें ढेरों सारे उगे हुए हैं तो मैं इनमें ऐसे रहने दूँगी। बाकी इसमें गलाड़िया के भी सीड कुछ मैंने डाले हुए थे। तो ये है हमारा गलाड़िया का प्लांट उगा हुआ है। तो इनको मैं यहाँ से हटा के ना अपने दूसरे गमले में लगा दूँगी क्योंकि क्या भी फ्रेंड्स विंटर के सीज़न में जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए थे सारे वो पॉट खाली हो चुके हैं। मैंने वीडियो आप लोग के साथ में नहीं शेयर कर पाई हूँ, तो मैंने वो पॉट खाली कर दिए हैं। तो उनके लिए ये सारे पौधे तैयार है तो उनको मैं लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ सीड डाले हुए थे, देख सकते इस तरीके से इकट्ठे सीड थे तो इकट्ठे ही उगे हुए हैं। तो इनको भी मैं एक पौधा इसमें रहने दूँगी, बाकी यार लगा दूँगी। कलर फ्रेंड्स मैंने बताया हुआ कि कलर इसमें जो थे येलो और रेड में थे। तो यहाँ पे मैं 2 पौधे रहने देती हूँ ताकि ये गमला मेरा खाली ना हो। इसमें रेन लिली भी देखिए उग रहे हैं इसमें छोटे छोटे से, तो इनको मैं रहने दूँगी ऐसे। उगना होगा तो उग जाएगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैंने 3 पौधे लिए और भी मेरे पास में, और देखती हूँ कहाँ से कैसे लेना है। इसमें मैं लगाऊंगी अपने गलाड़िया के प्लांट्स, और भी मुझे प्लांट नर्सरी से लाने हैं इसलिए मैं गमले को खाली रखना चाहूँगी।
तो यहाँ पे मतलब मिट्टी मैंने वेल ड्रेन ही बना के रखे थे, क्योंकि विंटर में जितने भी प्लांट्स लगाने रहते हैं उनके लिए वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। तो वही मिट्टी यहाँ पे है, और राइस हस्क इसमें डस्ट है और गार्डन सॉइल है, और साथ साथ में फिर मैंने वर्मिंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट भी मैंने ऐड किया हुआ था। तो उनको मैं इसी में डाल दी थी। सारा मिक्स है मेरा जो सॉइल है, तो इसी में मैं लगा दूँगी अपने जो मेरे कलाड़िया के प्लांट है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, इनके लिए नॉर्मल सॉइल भी सही होती है। तो मैं इसको इस तरीके से हमारे प्लांट है ऐसे रख के इसमें लगा देना है। बाकी एक हाथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है रिपोर्टिंग करना, तो एक एक करके मैं सारे गमलों में लगा दूँगी। बहुत ही खूबसूरत, और बाकी मैंने लगाया ही हुआ है तो ये भी लगा दूँगी मैं। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जो भी हैं मैं सारे लगा दूँगी। उसके बाद में वाटरिंग करनी है। तो अभी तो मतलब सारे गमले मेरे खाली हो गए हैं। विंटर में गमलों की कमी हो जाती है, लेकिन जैसे ही विंटर ख़त्म होता है सारे गमले खाली हो जाते हैं। तो उनको हम चाहे तो यूज़ कर लें या फिर रख सकते हैं विंटर के ना सीज़न के लिए। बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कुछ तो मैं रख ही दूँगी क्योंकि स्पेस भी थोड़ा सा कम हो जाता है ज़्यादा गमले होने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने 3 पौधे लगा दिए हैं इस तरीके से कलाड़िया के। इसमें वाटरिंग करनी है। जब भी आप रिपोर्टिंग करें या प्लांटिंग करें फ्रेंड्स, तो शाम को ही करें, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर में नमी होती है और प्लांट हमारा अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पौधों को शाम को ही करें, और दोपहर में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि पौधे हमारे मुरझा जाते हैं, उनको वो चीज़ नमी नहीं मिलती है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। और फ्रेंड्स अभी मैं जो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर कुछ चीकू के सीड्स है, तो मैं सोच रही थी इनको मैं जर्मिनेट करके देखती हूँ होता है या नहीं। तो मैं ले आई हूँ यहाँ पे पॉट में लगाने के लिए। सेम सॉइल है जो मैंने अभी पौधे लगाए हैं, इसी सॉइल में लगाऊंगी। तो वैसे तो ये नमी है, बिल्कुल भीगे हुए हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी नमी रहती है। तो इनको मुझे सोक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको वैसे ही जर्मिनेट करने की कोशिश करूँगी। तो मैं देखती हूँ कि 5 सीड्स हैं, 5 में से कितने होते हैं। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पे मैंने सॉइल लिया हुआ है, तो एक एक करके मैं इसमें डालूँगी। और शायद जो ग्रो करने का मेथड होता है सीड को, उनको हम उल्टा डालते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से डाल देना इसमें, इसी तरीके से। तो एक एक करके मैं डालूँगी और देखती हूँ, वेट करती हूँ होता है भी नहीं, क्योंकि मेरे जो फ्रूटिंग वाले सीड होते हैं बहुत ही कम जर्मिनेट होते हैं। तो ये भी मैं ट्राई कर रही हूँ, बट इसको तो मुझे पता नहीं कौन सा सीज़न होता है, बट मैं देख रही हूँ क्या होता है या नहीं होता है। तो अभी तो छोटे छोटे हैं फ़िलहाल, लगना होगा तो लग जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ट्राई करने में क्या जाता है, जो हम गार्डनर्स होते हैं इन चीज़ों का एक्सपीरियंस तो करते ही रहते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीकू के सीड लगाए हुए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरे पास कुछ पील्स रखे, यानी कि चीकू के पील्स हैं, ऑरेंज पील्स हैं, तो इनको मैं गमलों में, जैसे कि कोई पौधा हमारा है उसमें मैं डाल दूँगी, मल्चिंग कर दूँगी। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो पौधे जल्दी, उनकी जो मिट्टी जल्दी सूख जाती हैं। तो मल्चिंग करने से क्या होगा, उसमें नमी रहेगी, साथ साथ में ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। उनको अच्छे से इनका न्यूट्रिएंट्स जो निकलता रहता है मिलता रहेगा इनसे। तो इनको भी मैं अभी डाल देती हूँ। देखना है किस पॉट में डालना है। यहाँ पे मैं ये वाला गमला चूज कर रही हूँ मल्चिंग करने के लिए, तो क्योंकि इसमें मेरी जो मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है और इसमें लगा हुआ है कलाड़िया। तो इसमें डालूंगी अच्छे से, मेरा जो वो कंपोस्ट हो जाएगा, साथ साथ में मिट्टी अच्छी हो जाएगी और इनको फर्टिलाइज़र भी अच्छे से मिलता रहेगा। तो इसी पे मैं डालूंगी। कैसे डालना है, थोड़ा सा इस तरीके से गड्ढे कर लेना है 1-2 इंच करके। उसके बाद जो आपका पील है इसमें डाल देना है। हाँ, इस तरीके से। इसमें एक सीड और है, तो इसमें भी रहने देती हूँ, देखते इसमें अगर गुना होगा तो जाएगा अपना। इस तरीके से इनको ढक देना है फ्रेंड्स, बिल्कुल। और इसमें वाटरिंग भी करना ज़रूरी होता है, तभी ये जल्दी से काम करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका कंपोस्ट बना देंगे, गमले में ही कंपोस्ट बन जाएगा। और साथ साथ में वन साइड से हमारे पौधों को भी इनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उनसे पौधे भी हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं हमारे गार्डन के लिए, जो कि हम रोज़ करते हैं बट शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं और आप अपने गार्डन को हेल्दी और पौधों को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लान, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।